हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस tan x प्लस sec x. तो हमें इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है tan x प्लस sec x. सबसे पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं y के इक्वल. तो y इक्वल्स टू tan x प्लस sec x. अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. इसका मतलब हमें फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर. इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम इसके की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, हमें पता है हम tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और हम sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x. और हमें ये भी पता है dy dx u अपॉन v. अगर हमें फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन होता है u का डिफरेंशिएशन v को एज इट इज रखते हैं माइनस u को एज इट इज रखते हैं इंटू v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर. तो इनका हम यूज़ करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने में. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें दिया हो y इक्वल्स टू tan x प्लस sec x. अब tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x प्लस sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x. तो इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं एलसीएम लेके sin x प्लस 1 अपॉन cos x. तो सबसे पहले हम यहाँ से dy बाई dx जो y का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फाइंड करते हैं. तो यहाँ से ये u अपॉन v की फॉर्म में है तो sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, क्योंकि 1 तो कैसा है कांस्टेंट है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इसके मल्टीप्लाई में v क्या है cos x है तो इसको एज इट इज माइनस. अब हमें sin x प्लस 1 इसको ऐसा कैसा रखना है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का sin x और इसके डिवाइड में आ जाएगा cos x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x. इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स. इसके डिवाइड में वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स. अब हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करते हैं. हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स तो ऐसा कैसे लिख देते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स. अब 1 प्लस साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी. अब ये फिर से u अपॉन v का फॉर्मूला बन गया. तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है 1 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0. अब 0 को अगर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 ही आ जाएगा माइनस. अब 1 को ऐसा कैसे रखते हैं और d बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स और इसके डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x और एक माइनस भी है तो ये आ जाएगा माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. इसको फिर से लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.